हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज का टॉपिक अपना रहेगा परपुरियम पीरियड्स। इस टॉपिक को अपन एंजॉय के साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप इस क्लास को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हर स्टूडेंट तक क्लास पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को कि परपुरियम पीरियड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो डिलीवरी के बाद में जो फर्स्ट 42 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन होता है, जो फर्स्ट 42 डे का टाइम ड्यूरेशन होता है उसको अपन बोलेंगे परपुरियम पीरियड्स, या अपन कह सकते हैं 6 वीक में। इस परपुरियम पीरियड्स की बात करें तो कितना रहता है, 42 डेज़ का आएगा। अगर इस पीरियड में क्या होता है, परपुरियम पीरियड के अंदर क्या होता, तो क्या होता है कि जितने भी प्रेग्नेंट ऑर्गन्स होते वो क्या होता है, रिवर्ट बैक हो गए। किस कंडीशन में, क्यों रिवर्ट बैक हुए? प्री प्रेग्नेंट स्टेज में क्या हो गया, रिवर्ट बैक देखने को मिलेगी परपुरियम पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो देखना, परपुरियम पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच बॉडी टिश्यू स्पेशली पेल्विक ऑर्गन। परपुरियम पीरियड एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? तो 42 डे का होता है या 6 वीक का होता है। इसके अंदर बॉडी टिश्यू स्पेशली देखिए तो कौन से, पेल्विक ऑर्गन। स्पेशली पेल्विक ऑर्गन क्या होगा, रिवर्ट बैक होगा। पहली वाली अवस्था के अंदर आना, रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले किस तरह का स्टेज था, उस स्टेज में वापस पहले वाले ऑर्गन आना, पहली वाली पोजीशन के अंदर आना, उसको ही बोलते हैं अपन परपुरियम पीरियड्स। ठीक है, परपुरियम पीरियड की बात करते हैं कितने रहते फ्रेंड, 42 डे का रहता है। कितना, 42 डे या 6 वीक अपन कह सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन पूछे कि परपुरियम पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 42 डे याद रखना, एंड 6 वीक में भी काउंट करते हैं। अब इसके बाद में अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पार्टुरेशन, परपुरियम फीमेल क्या रहता है, परपुरा फीमेल क्या रहता है। तो इसमें देखते, सबसे पहले देखते परपुरा फीमेल। इसमें लिखा अपन, फीमेल आफ्टर बर्थ गोइंग थ्रू द परपुरियम पीरियड्स। ऐसी महिला जो क्या कर रही, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद में जो परपुरियम पीरियड के अंदर जाने वाली है, उस मदर को अपन कहेंगे परपुरा फीमेल। फोकस करना, फीमेल आफ्टर बर्थ गोइंग थ्रू द परपुरियम पीरियड, जन्म के बाद में परपुरियम पीरियड्स के अंदर जाने वाली महिला को बोलते परपुरा फीमेल अपन कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पार्टुरिटेन फीमेल। पार्टुरिटेन फीमेल क्या होती, फीमेल हु हैज़ गिविंग बर्थ टू बेबी। ऐसी महिला जो बर्थ देने वाली है, उस महिला को बोलते पार्टुरिटेन फीमेल। अभी बर्थ दिया नहीं है, बर्थ देने वाली है, उस महिला को कहेंगे पार्टुरिटेन फीमेल नाम देंगे। नेक्स्ट एक वर्ड आता है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी। ऐसी प्रोसेस जो बर्थ देने वाली है, अभी टाइम चल रहा है, गिविंग बर्थ, डिलीवरी हो रही है, उस मदर को अपन कहेंगे पार्टुरेशन प्रोसेस नाम देंगे। नेक्स्ट आते इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन प्रोसेस अपन ने अभी डिस्कस किया था कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, जैसे कि मान लेते वो पहली वाली प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर आता है, तो उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन प्रोसेस। प्रोसेस इन विच ऑर्गन्स रिवर्ट बैक टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। इन क्या होता है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर ऑर्गन वापस रिवर्ट बैक होना, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। क्लियर है? इन्वोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट इन परपुरियम पीरियड्स। इन्वोल्यूशन प्रोसेस होती है मतलब प्रेगनेंसी के बाद में हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल की साइज क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो हमेशा वो ऐसे ही तो नहीं रहती। तो क्या होता है, डिलीवरी के बाद में जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है परपुरियम पीरियड्स, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या होता कि जो प्रेगनेंसी से पहले जिस तरीके से ऑर्गन थे, उस कंडीशन के अंदर, उस पोजीशन के अंदर वापस आना, उसको ही अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन प्रोसेस नाम देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, याद रखना। एक तो क्या रहता है, परपुरियम पीरियड्स क्या रहता है, डेफिनेशन याद करना, टाइम ड्यूरेशन इसका देखना है आपको। इसके बाद में आपको इन्वोल्यूशन प्रोसेस क्या रहती है। इन्वोल्यूशन प्रोसेस कब कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट होती है परपुरियम पीरियड्स के अंदर ही डन होती है। समझ में आया? अब बात करते हैं जो परपुरियम पीरियड्स होता है 6 वीक का होता है, तो उसको अपन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर बांटते हैं कि इसमें भी अलग अलग सेगमेंट का रखे। तो देखते हैं 6 वीक का अपन ने देखा,
सबसे पहला एक तो होता है इमीडिएट पीरियड्स, लिखना पहला होता है इमीडिएट परपुरियम, इमीडिएट परपुरियम होता है। दूसरा होता है अर्ली परपुरियम, अर्ली परपुरियम, और एक होता है लेट परपुरियम। इमीडिएट परपुरियम पीरियड, अर्ली परपुरियम पीरियड और लेट परपुरियम पीरियड। इसका अगर अपन टाइम ड्यूरेशन देखते तो फर्स्ट 24 आवर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है डिलीवरी के, फर्स्ट 24 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसको बोलते हैं इमीडिएट परपुरियम पीरियड अपन कहेंगे। अर्ली परपुरियम पीरियड में क्या होता है कि फर्स्ट 7 डे, फर्स्ट 7 डेज या अपन कह सकते 1 वीक, फर्स्ट 7 डे या 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन अगर होगा उसको बोलेंगे अर्ली परपुरियम पीरियड। अब बात करते हैं कि यहाँ टोटल कितना 42 डेज, तो बचा कौन सा कि लेट परपुरियम पीरियड में क्या होता है, लेट परपुरियम पीरियड में क्या होता है अप टू 6 वीक। कब होगा? अप टू 6 वीक या 42 डेज, अप टू 42 डे या 6 वीक। लेट परपुरियम पीरियड को अपन डिले परपुरियम पीरियड के नाम से भी जानते हैं, डिलेड। क्लियर है? तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है यहाँ पे। इमीडिएट परपुरियम पीरियड में फर्स्ट 24 आवर्स डिलीवरी के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं इमीडिएट परपुरियम पीरियड। नेक्स्ट होता था अर्ली परपुरियम पीरियड, फर्स्ट 7 डे अर्ली परपुरियम पीरियड। नेक्स्ट होता है लेट या डिलेड परपुरियम पीरियड, इसमें क्या था अप टू 6 वीक होगा, अप टू 6 वीक या 42 डे से पहले अगर परपुरियम पीरियड जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको बोलते हैं लेट परपुरियम पीरियड। क्लियर है? अब देखते हैं अपन इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस की बात करते कि सबसे मेन ऑर्गन वही रहता है रिवर्ट बैक आने के लिए, कौन सा? यूट्रस। तो इसके इनवोल्यूशन प्रोसेस देखते हैं। इनवोल्यूशन क्या होता है देखा अभी कि प्री प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर आना, उसको बोलते हैं इनवोल्यूशन। तो हेडिंग लिखना इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का पहली वाली अवस्था में आना। आपको बता देता हूँ कि यूट्रस की अगर साइज देखें तो नॉर्मल यूट्रस की साइज पहले कितनी रहती? जब प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में यूट्रस की साइज क्या होती है 5 गुना, नॉर्मल यूट्रस की साइज से 5 गुना क्या हो जाती? बढ़ जाती। अब बढ़ जाती तो वो डिलीवरी के बाद में बढ़ी हुई तो नहीं रहती, बढ़ी हुई नहीं रहती, बट वो क्या होती धीरे धीरे परपुरियम पीरियड के अंदर क्या होती यूट्रस की साइज धीरे 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 क्या होगी कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इमीडिएट आफ्टर बर्थ साइज देके, इमीडिएट आफ्टर बर्थ, इमीडिएट आफ्टर बर्थ अगर यूट्रस की साइज देखे तो फ्रेंड्स कितनी होती है? तो लिखना 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर होती है। 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर होती है। ये कब होती? इमीडिएट आफ्टर बर्थ। फर्स्ट 24 आवर्स में यूट्रस की साइज कितनी हो जाती? 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस की साइज हो जाती है। अब बात करते कि वेट के अंदर चेंजेस आता है यूट्रस का। प्रेगनेंसी का नॉर्मल अगर यूट्रस का वेट देखे तो कितना रहता है? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 60 ग्राम, 60 ग्राम रहता है। बट प्रेगनेंसी के कंडीशन में यूट्रस का वेट कितना हो जाता है? 1 kg के समथिंग हो जाता है। तो 1 kg होता, बट जैसे डिलीवरी होती है इसके बाद में वेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो लिखना इमीडिएट आफ्टर बर्थ नो चेंजेस इन वेट ऑफ यूट्रस, इमीडिएट आफ्टर बर्थ नो चेंजेस इन वेट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के वेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या डिलीवरी के बाद में यूट्रस का वेट चेंज हो जाता है?
कम हो जाता है? नहीं होगा। डिलीवरी के बाद में यूट्रस का वेट कम नहीं होगा, इमीडिएटली कम नहीं होगा, धीरे 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 आपको कम देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अपन ने बात लिखी इमीडिएट। क्लियर है? तो आपको ये भी याद रखना। डिलीवरी के बाद में साइज़ कितनी हो जाती? तो ये 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं इमीडिएट आफ्टर बर्थ। अगर फिटस लाइव बिट फंडस साइज देखें, फंडस के अगर साइज देखें तो कहाँ पे रहेगा? तो बात करते हैं इमीडिएट आफ्टर बर्थ फंडस हाइट कहाँ पे रहती? फंडस हाइट कहाँ पे रहती? तो याद रखना ये तो था अपना सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये था अम्लाइकस, अम्लाइकस रीजन, और यहाँ पे था क्या था? ज़िपोइड प्रोसेस, ज़िपोइड प्रोसेस। तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ फंडस हाइट अगर देखें तो कहाँ पे रहती? सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना? 13.5 सेंटीमीटर अबोव। कहाँ पे? 13.5 सेंटीमीटर अबोव। सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर अबोव आपकी फंडस हाइट देखने को मिलेगी। कब? डिलीवरी के बाद की बात करें। ठीक है? जैसे डिलीवरी होती नॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन में तो आपको ज़िपोइड प्रोसेस तक भी देखने को मिलेगी, बट जैसे बेबी डिलीवर हो गया तो फंडस की हाइट कहाँ तक आ जाएगी? सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर अबोव आपको देखने को मिलेगी। तो लिखना फंडस लाई बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। फंडस लाई बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। फंडस कहाँ लाई होता है? अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। लिख लेना, यहाँ पे अपन लिख ले 13.5 सेंटीमीटर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। कितना? 13.5 सेंटीमीटर अबोव रहेगा। हर छोटी छोटी लाइन में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है? फंडस की हाइट कहाँ रहती? यूट्रस का वेट कहाँ क्या होता है? और साइज़ क्या रहती है? अपन इन क्लास के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर्स ऑफ बर्थ में अगर फंडस की हाइट देखें, ये अपन ने बात करी इमीडिएट आफ्टर बर्थ। अगर इसके बाद में अपन देखते हैं कि आफ्टर 1 आवर्स ऑफ, लिखना आफ्टर 1 आवर्स ऑफ बर्थ, बर्थ के 1 आवर्स में अगर फंडस की हाइट देखें तो कहाँ तक आ जाती? तो कहाँ तक आ जाती फ्रेंड्स? अम्लाइकस तक आ जाती है। अम्लाइकस तक आपको फंडस हाइट देखने को मिलेगी। पहले यहाँ थी इमीडिएट आफ्टर बर्थ फंडस हाइट यहाँ पे थी, बट 1 आवर्स में कहाँ पे आ जाएगी? वापस ऊपर तक आपको फंडस हाइट देखने को मिलेगी। 1 आवर्स में, ये टाइम ड्यूरेशन आपको 1 आवर्स में देखने को मिलेगा। आफ्टर डिलीवरी के 1 आवर्स में फंडस की हाइट कहाँ पे होगी? तो अम्लाइकस रीजन में होगी। याद रखना, कन्फ्यूज मत होना है। अगर इमीडिएट पूछे तो आपको अबाउट 13.5 सेंटीमीटर आपको देखनी है बिटवीन अम्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन। अगर आफ्टर 1 आवर्स पूछे तो आपको अम्लाइकस रीजन पे लिखना है फंडस हाइट। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं जो एक्सटर्नल ओएस होता है। ओएस मतलब ओपनिंग। जो एक्सटर्नल ओएस होता है नेवर बी गोइंग टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज। एक्सटर्नल ओएस कभी भी पहली वाली अवस्था के अंदर नहीं जाता है। क्लियर है? उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन लिखते हैं लिखना एक्सटर्नल ओएस नेवर गोस टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट। दो ओएस रहते, एक इंटरनल ओएस और एक एक्सटर्नल ओएस। जो एक्सटर्नल ओएस रहता है वो कभी भी प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर नहीं जाता। ये लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। फिर अपन देखते हैं यूट्रस अगेन पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस होगा, पहले क्या रहता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस क्या रहता है?
यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा क्या रहता है, एब्डोमेन के ऑर्गन रहता है। इसके बाद में देखते हैं कि यूट्रस 2 वीक के बाद में क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन में हो जाता है। तो एंड ऑफ, अगर देखिए यहाँ पे एंड ऑफ 2 वीक यूट्रस अगेंस्ट पेल्विक ऑर्गन, एंड ऑफ 2 वीक में क्या होगा, यूट्रस अगेन पेल्विक ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या रहता, यूट्रस एब्डोमेन ऑर्गन रहता। 2 वीक के बाद में क्या देखने को मिलेगा, यूट्रस अगेंस्ट आपको पेल्विक ऑर्गन देखने को मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ, इसके बाद में अपन देखते हैं कि आफ्टर बर्थ डिसएपियर ऑफ क्या रहता है, एससीजी का डिसएपियर कब होता है? एससीजी हार्मोन क्या रहता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रहता है। ये क्या होता है, आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद में 2 वीक के अंदर क्या होता है, डिसएपियर हो जाता है। आफ्टर बर्थ लिखना, आफ्टर बर्थ डिसएपियर ऑफ एससीजी हार्मोन कब होगा, तो बात करते हैं 2 वीक के अंदर एससीजी का हार्मोन क्या होता है, डिसएपियर हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जन्म के बाद में एससीजी का हार्मोन कब डिसएपियर होगा, तो 2 वीक में एससीजी का हार्मोन डिसएपियर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया फ्रेंड्स? यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये छोटे छोटा पॉइंट है बट आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन। ब्लड के अंदर डिराइव्ड प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन होगी इंक्रीज लेवल ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। जो पूरा फीमेल्स रहती उसके ब्लड के अंदर क्या होता है, डिराइव्ड प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये बात भी आपको याद रखनी। ये सभी अपन पर्पुरियम पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद में देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियम होती है, मैक्सिमम एंडोमेट्रियम होती है फ्रेंड्स, वो क्या होती, रिस्टोर हो जाती 16 दिन में। क्या होती, इनर मोस्ट लेयर क्या होती, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्लियर है? 3 लेयर होती। तो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो मैक्सिमम एंडोमेट्रियम लेयर इज रिस्टोर इन 16 डे। 16 दिन के अंदर मैक्सिमम एंडोमेट्रियम रिस्टोर हो जाती। बट इसमें एक कंडीशन होती कि जो प्लेसेंटल साइट वाली एंडोमेट्रियम होती वो आपको 30% रिस्टोर नहीं होती, एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइट वाली एंडोमेट्रियम। जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होता है वो एंडोमेट्रियम रिस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट इसके अलावा जितनी भी एंडोमेट्रियम होगी वो 16 दिन के अंदर आपकी रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? यस। एंटायर एंडोमेट्रियम रिस्टोर अप टू 6 वीक। जितनी भी एंडोमेट्रियम होगी एंटायर रिस्टोर अप टू 6 वीक। याद रखना। इसके अलावा जितने भी एंडोमेट्रियम रिस्टोर होगी वो अप टू 6 वीक के अंदर रिस्टोर हो जाएगी। किसको छोड़ के? प्लेसेंटल साइट को छोड़ के एंटायर एंडोमेट्रियम क्या होगी, रिस्टोर हो जाएगी अप टू 6 वीक के अंदर। 6 वीक अपन ने माना पर्पुरियम पीरियड के अंदर मानता है, या 42 डेज भी अपन कह सकते हैं। समझ में आया? इसके बाद में देखते हैं पल्स रेट। पल्स रेट देखिएगा मदर की, तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ पल्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी। पल्स रेट की बात करते हैं, फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, इमीडिएट आफ्टर बर्थ इंक्रीज। क्या होगी, बर्थ के बाद में मदर के पल्स रेट क्या होगी, हमेशा इंक्रीज देखने को मिलेगी।
यस। इसके बाद में देखते हैं टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर होगा मोर देन 37.2 डिग्री से कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, नॉट मोर देन 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। मदर का टेम्परेचर कितना रहेगा, लेस देन 37.2 डिग्री से कम ही रहेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन थर्ड डे, डिलीवरी के थर्ड डे के बाद में आपको स्लाइडली इंक्रीज देखने को मिलेगा। थर्ड डे आफ्टर क्या होगा, स्लाइडली इंक्रीज टेम्परेचर। 3 दिन के बाद में स्लाइडली थोड़ा सा टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। किस कारण से देखने को मिलेगा, तो याद रखना, ड्यू टू ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट के कारण से आपको तीसरे दिन पे टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ये इतना क्लास अपना यहाँ पे कवर करते, इसके बाद में नेक्स्ट आधा पोर्शन रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।